नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर जो लाई जाती है वो है आपका सी, अंतर करना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजनावकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? अंतर रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, वो सेल्फ मोटिवेटेड है यानी कि। चलिए 3 नंबर देखेंगे। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो किसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। चलिए 4 नंबर में देखेंगे। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। तो किसके योग्य बनाती है? शिक्षक जो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। 5 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर सत्य खोजना है तो डी सत्य है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। और यदि मित्रों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कोर को, जो भी आप क्वेश्चन करते हैं और 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही आते हैं वो स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 6 नंबर देखेंगे। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ सत्य है बी, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। चलिए सामाजीकरण है, तो सामाजीकरण है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। 8 नंबर देखेंगे। एक पीटी या खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो यहाँ पर है ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। देखिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं अभ्यास के द्वारा। चलिए 9 नंबर देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा निर्माण। चलिए 10 नंबर देखेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो 10 नंबर में देखेंगे क्या कर लिया है? समायोजित कर लिया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11 में देखेंगे कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो सामाजिक सिद्धांत को, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसका आएगा सी, सामाजिक सिद्धांत को। 12 नंबर देखेंगे। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत
डैश 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 पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ये देखिए। चलिए 13 नंबर, था फा चा ध्वनियाँ हैं। तो था फा चा ध्वनियाँ किस तरह की ध्वनियाँ हैं? स्वनिम ध्वनियाँ हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होता है? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। चलिए 15 नंबर देखेंगे, विद्यालयों को उसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। चलिए 16 नंबर देखेंगे, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो 16 नंबर में बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। चलिए 18 नंबर, विद्यालय आधारित आकलन। तो 18 नंबर में है विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसका जो था डी था आंसर। 19 नंबर में देखेंगे, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है? आपका सी, सीखने के सातत्य के विद्यार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। चलिए 20, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो 20 नंबर में देखेंगे क्या कहना, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो 21 का जो आंसर है सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। 22 नंबर, एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बहुत बढ़िया। चलिए 23 नंबर देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। 24 नंबर, के कारण प्रतिभाशाली होती है। कि किसके कारण होती है? यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, आनुवंशिक रचना, और सी वातावरणीय अभिप्रेरणा यानी एनवायरमेंटल मोटिवेशन। चलिए 25 नंबर देखेंगे, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो 25 नंबर में कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना। चलिए 26 नंबर, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो जो 26 है डिस्प्रैक्सिया। चलिए 27 नंबर देखेंगे, आपका अधिगम निर्योग्यता है। तो 27 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, एक स्थिर अवस्था। 28 में देखेंगे कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो परिणामों की आशा करना। एक शिक्षक को यहाँ पर कैसा होना चाहिए? एक मिनट, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। चलिए 30 नंबर में देखेंगे, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके
पांव ठंडे पड़ जाते हैं उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि वह शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो मित्रों, ये थे कुछ 30 क्वेश्चन हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।